दोस्तों आप समझो, मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करेगा। तो आओ अपनाएं योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को, रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपनाएं योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु वरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है सर्वांगीण विकास के लिए योगाभ्यास। योगाभ्यास क्यों जरूरी है ये हम सभी जानते हैं। जानते हुए भी जब करने का कहा जाता है तो कहते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है, सुबह सुबह उठ नहीं पाते हैं, आलस आता है। तो जानने से तो काम होने वाला नहीं है, करना पड़ेगा। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आज
हमें योगाभ्यास कराने के लिए हमारे साथ सूरत से पायल जी शेखानी, जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक, हमारे साथ जुड़ी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आप आज का मंच संचालन करते हुए पायल जी को आमंत्रित करें, उनका परिचय देते हुए, और आज का सेशन प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र सबको, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आज की शुरुआत हम आसन, अभी आनंद भाई जी ने बोला कि सब जानते हैं आसन बहुत इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए, पर करते नहीं है, यही बात है। और ये भी बताया कि लोग बोलते टाइम नहीं है आसन करने को। मुझे बहुत हंसी आती है, टाइम नहीं है बोलते हैं तब। बस एक छोटा सा प्रश्न पूछते, उठते कितने बजे हो? तो बोलते मैं तो 6 बजे उठता हूँ। अरे 5:30 बजे उठना, आधा घंटा तो मिल गया। और टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, क्या कभी सोचा है आपने नरेंद्र मोदी जी को टाइम नहीं है क्या? वो बिजी नहीं है क्या? उनके पास फालतू टाइम पड़ा है क्या? परंतु वो बिना योगा के उनका एक भी दिन नहीं होता है। और आप जानेंगे इतना काम वो कर रहे हैं, वो योगा के बलबूते पे ही उनके स्वस्थ और मस्त रहने का मुख्य राज है। तो इतना इम्पोर्टेंट बात हम दिन में कभी भी करो। अभी गीत सुना आपने? गीत सुना? बहुत सुंदर गीत था, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। लास्ट में एक बार आनंद भाई जी वापस गीत रिपीट करेंगे कि सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो दोपहर, कभी भी करो, पर योगा करना बहुत जरूरी है। और नक्की करो कि बिना योगा के मैं सोऊंगा नहीं, कुछ नहीं हुआ तो सोने के पहले तो करना ही करना है। तो इतना इम्पोर्टेंट योगा। पर कोई बात नहीं है, हमारे गुरु हमेशा एक, हमारे गुरुदेव जो फरमाते हैं, और वैसे मेरे गुरु योगा के गुरु कहते हैं कि जिनके योग अच्छे होते वही योग करते हैं, और जिनके योग अच्छे नहीं होंगे वो सोए रहेंगे, परंतु योगा में जुड़ेंगे नहीं। हम रोज 6:30 बजे क्लास लेते, फ्री लेते। कुछ लोग तो नियमित जुड़ रहे, पर कुछ लोग नहीं जुड़ रहे। मैं सीधा आती हूँ, हमारे साथ आज जुड़ी है पायल। पायल शेखानी सूरत से हमारी योगा प्रेक्षा प्रशिक्षिका है। पायल के बारे में मैं क्या बताऊं? कुछ व्यक्ति होते हैं ना, वो काम के प्रति इतने समर्पित होते हैं, और इनका सीखने का भी एक बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो और काम करने का मैंने पायल का उत्साह देखा है। पायल तो ऐसे, हम लोग जितने भी आए, कल पायल आई थी वो एमकॉम थी, ये पायल आई है वो बीकॉम है, और उस पायल ने एमए इन जीवन विज्ञान किया है और जैनिज्म किया था। और ये पायल भी चाहती कि मैं भी एमए जीवन विज्ञान करूं, मैं भी एमए जैनिज्म करूं। घर है, बच्चे हैं, संसार चल रहा है, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए भी ये भाव रखना भी बहुत बड़ी बात है कि मुझे आगे पढ़ना है, मुझे आगे पढ़ना है, और जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो ऐसी हमारी पायल है, जिसने परीक्षा लेवल 1 किया हुआ है, और वो आगे की तैयारी में है। ये रोज सुबह 6:30 बजे गार्डन में योगा कराने जाती है। योगा की जरूरत है, तो इसके लिए मैं पायल को आमंत्रित करती हूँ। सूरत से हमारी पायल एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। चलो, क्या करना है, क्या करना है संगीता? वेलकम। वेलकम करना है पायल का। वेलकम करने के लिए चलिए, वेलकम पायल, वेलकम, मोस्ट यस, मोस्ट वेलकम। चलिए पूजा जी, पायल मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ, और योगा के लिए मैं भी तैयार हूँ, रेडी हूँ। चलिए, आप योगा के बारे में सर्वांगीण विकास की बात बताते हुए हमको योगा कराओ, और लास्ट में जिनको भी प्रश्न पूछने खुले दिल से आप उसको प्रश्न भी पूछ सकते हैं। चलिए, मोस्ट वेलकम। हाँ, शुरू करते हैं। योग शरीर का संपूर्ण विज्ञान है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क होता है। योग से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, ये हेडिंग के साथ हमने शुरू किया है। तो कैसे होता है योग से सर्वांगीण विकास? जब हम इसे दिन प्रतिदिन अपनी जीवन शैली में इंक्लूड कर लेंगे। योगाभ्यास से न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। आज का जो दौर है, दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई भाग दौड़ में खाने पीने का ध्यान नहीं, सोने उठने का टाइम नहीं, तो सारे तंत्र जो हमारे हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। हमारा शरीर हम एक मशीनरी जैसे समझ सकते हैं। जब मशीन का कोई एक पुर्जा खराब हो जाता है तो मशीनरी सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। हमारा शरीर भी भगवान ने
बहुत सुंदर एक मशीनरी बनाई है जिसमें 13 अलग अलग तंत्र हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, अनेकों अनेक तंत्र हैं जिनकी चर्चा हम कभी आगे कर सकते हैं। तो इन सारे तंत्रों को स्वस्थ और सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें हर दिन योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करना ही होगा। योग एक सफल और सरल साधना है। इससे व्यक्ति का ही विकास नहीं होता, बल्कि समाज और एक अच्छे देश राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, कल्याण हो सकता है। हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ के दोष होते हैं जो नैसर्गिक है, हो जाते हैं। शरीर में विजातीय तत्व होते हैं, उन्हें पूरी तरह से निकालने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। इसके बाद में पाचन तंत्र का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बहुत जरूरी है और सारी मांसपेशियों का अच्छे से गठन और नियंत्रण होना बहुत जरूरी है और ये सब योग से ही संभव है। शारीरिक के साथ में मानसिक व्याधियां, मानसिक तनाव, अपवाद, डिप्रेशन आज की नॉर्मल समस्या हो गई है, तो इसके लिए भी योग बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम इसमें जुड़ते जाते हैं, हमें महसूस होता है, हम फील करते हैं कि हमारी लाइफ कितनी बदल गई है। तो योग के लिए जैसा कि आनंद सर और अलका मैम ने बताया, सबको पता है कितना जरूरी है। सर्वांगीण विकास शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक, आध्यात्मिक इस तरह से होता है। तो अब हम शुरू करते हैं योगासन। योगासन शुरू करने से पहले हम थोड़ी योगिक क्रियाएं करेंगे, जिन्हें हम वार्म अप एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। योगिक क्रियाएं बैठ के, खड़े होके की जा सकती है। इसे रोगी भी कर सकते हैं, योगी तो कर ही सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं योगिक क्रियाएं। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। योगिक क्रियाओं के लिए खड़े हो जाएं, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, हाथ साथल से सटे रहें जब भी रिलैक्स करें। सबसे पहले हम गर्दन की योगिक क्रियाएं करेंगे। गर्दन एक बहुत ही जरूरी पार्ट होता है जिसने सर को और पूरे धड़ को जोड़ के रखा हुआ है। तो रात भर सोने से गर्दन अकड़ गई है, इसलिए हम मालिश करेंगे। मैं योगा के थोड़े नियम बता देती हूँ। मालिश हमेशा हथेली से करनी है। कपड़े ढीले और आरामदायक पहनने हैं कि आप बॉडी को स्ट्रेच कर सके। लेडीज ने बाल में पिन या क्लचर लगा रखा तो निकाल के सिंपल एक रबर बैंड लगा लें और थोड़ी सी खुली जगह में करें। थैंक यू। गर्दन की मालिश के लिए दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। रगड़े हाथों में अनंत शक्ति होती है। हथेलियां गर्म होने तक रगड़ें और पीछे से आगे गर्दन की मालिश करें। 1 2 3 रिलैक्स। अभी और एक नियम है, श्वास भरते हुए हमेशा ऊपर जाना है, श्वास छोड़ते हुए हमेशा नीचे आना है। तो शुरू करें। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं, 1। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएं, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं, 2 more times, 1 2 1 2। सेकेंड हम करेंगे राइट और लेफ्ट। राइट में भी पीछे की तरफ देखना है और लेफ्ट में भी पीछे की तरफ। शुरू करें। 1 2 राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। थर्ड हम करेंगे, कान को कंधे पर लगाना है, कंधा ऊपर नहीं लेके आना है। 1 2 1 2 1 2। अभी हम गर्दन को रोटेट करेंगे। पहले
राइट टू लेफ्ट, आगे आए, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। अब इसी क्रिया को अपोजिट साइड करेंगे। जब आप पूरा रोटेशन करके बीच में आ जाए, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। वेरी नाइस, ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। गर्दन की एक्सरसाइज से गर्दन के जो दोष रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अब हम करेंगे कंधों की एक्सरसाइज। कंधों के लिए दोनों हाथों को श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर उठाएं, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरी क्रिया में हाथों की समन्वय मुद्रा बनाएंगे। समन्वय मुद्रा, सारे अंगुली अंगूठे सब एक जगह जुड़े हुए, उन्हें कंधों पे स्थापित कर देंगे और आगे से पीछे गोल गोल घुमाएंगे 3 बार आगे और 3 बार रिवर्स। सब साथ में शुरू करें। 1 2 3, अपोजिट 1 2 3। अब हम करेंगे सीने और फेफड़े की योगिक क्रियाएं। इसके लिए हाथों को शेर के पंजों जैसे खींचना है और श्वास छोड़ देनी है। भरे श्वास, नेक्स्ट में दोनों हाथों को रस्से जैसे पकड़ेंगे, श्वास भरते हुए एक्सपैंड करें, श्वास छोड़ते हुए वापस आते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। हमने गर्दन की, कंधों की और सीने और फेफड़ों की एक्सरसाइज की। अब हम करेंगे पैरों की एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही जरूरी है। पैरों के लिए सब एड़ी को नितंब से लगाएं 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। दूसरा पैर 1 2 3 4 5। अब नी कैप्स को ऊपर की तरफ खींचे या वैक्यूम करें और खोलें 5 टाइम। 1 2 3 4 5। भी एक पैर को ऊपर उठाएं और पंजे को मोड़ें, खोलें, मोड़ें, खोलें, मोड़ें और पैरों को राउंड राउंड घुमाएं 3 टाइम्स। 1 2 3। दूसरे पैर को, पंजे को मोड़ें और खोलें, पैर को गोल गोल घुमाएं। अभी हमारी बॉडी वार्म अप हो गई है। अब हम सब आसन के लिए तैयार हैं। सब तैयार हैं? तो हम शुरू करते हैं खड़े होने वाले आसन। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले रहें। दोनों हाथों की उंगली को आपस में इस तरह से फंसाएं। 1, हाथों को पलटें। 2, हाथों को धीरे धीरे आगे से ऊपर ले जाते हुए कान के पास ले जाएं। 3, पंजों के बल खड़े होकर पूरे शरीर को तनाव दें। खींचे, खींचे और ऊपर खींचे। क्षमता अनुसार रुके। पूरे
शरीर में खिंचाव महसूस करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ी को नीचे लाएं, हाथों को नीचे लाएं, हाथों को खोलें। जब भी रिलैक्स कहें, दोनों हाथों को साकल के पास, पैरों में दूरी और एक दीर्घ श्वास भरें। और एक बार करेंगे। 1 2 पंजों के बल खड़े होके खींचे शरीर को ऊपर और ऊपर। एड़ी को नीचे लाएं, हाथों को नीचे लाएं, रिलैक्स। One more time. 1 2 ताड़ासन करने से आलस दूर होता है, तनाव दूर होता है, कब्ज दूर होती है और एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ती है। 3 4 रिलैक्स। दूसरा आसन हम करेंगे कोणासन। कोणासन के लिए दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर ले जाएं, कान से सटाएं, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन, घुटने पर अंगुलियां आए इतनी कोशिश करें, क्षमता अनुसार। बहुत जबरदस्ती नहीं करनी है, पर प्रयास करना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी क्रिया को आप लेफ्ट हैंड से करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, बैंड हो जाए। अपर बॉडी पोर्शन को आगे की तरफ नहीं झुकाना है। साइड में स्ट्रेचिंग, फुल स्ट्रेचिंग। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स। एक बार और करेंगे। 1 श्वास भरते हुए हाथ राइट हैंड अप। 2 लेफ्ट साइड में झुकेंगे। 3 4 1 2 3 4 और एक बार। 1 2 3 4 1 2 3 4। हमने ताड़ासन किया, कोणासन किया। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों में 2 से 2.5 फुट का फासला करें। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं, पैर को, अपोजिट पैर को बाहर निकालें और श्वास छोड़ते हुए शरीर की पोजीशन एक त्रिकोण जैसी बने। पंजे पे हाथ को लगाएं, अपर बॉडी को आगे नहीं झुकाना है। ये त्रिकोण, इसमें शरीर की आकृति त्रिकोण जैसी होती है, इसलिए इसका नाम त्रिकोणासन। श्वास भरते हुए ऊपर, दूसरे पैर से करेंगे। पैर का पंजा बाहर निकालें, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए त्रिकोण बनाएं। आगे की तरफ नहीं झुके। बहुत भाई बहन आगे की तरफ झुक जाते हैं, उससे त्रिकोण नहीं बनता है। ये चीज एकदम सीधी होनी चाहिए।
रिलैक्स। और एक बार करेंगे। श्वास भरते हुए राइट हैंड अप, पैर को बाहर निकालें, पोजीशन देखें, ट्रायंगल। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। दूसरी साइड करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। इस तरह से त्रिकोण बनाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। त्रिकोण आसन से साइड की जो चर्बी है वो कम हो जाती है, मुंह पे जो मुहासे पिंपल्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं और पाचन तंत्र अच्छा होता है। एक्सरसाइज के बाद में, हर एक एक्सरसाइज के बाद में थोड़ा रिलैक्स होना जरूरी है। 2 लंबी श्वास लीजिए, गहरा लंबा श्वास भरे, छोड़ें। अब हम करेंगे बैठ के करने वाली एक्सरसाइजेस। बैठ कर करने वाली एक्सरसाइज में सबसे पहले हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन, जिनको घुटनों की तकलीफ है वो पैरों को मोड़ के नहीं बैठे, और ये आसन को आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हो। इसकी पोजीशन है कि वज्रासन में बैठे। जिनको कमर दर्द की कोई गंभीर समस्या है, स्लिप डिस्क है, तो वो ये आसन न करे, और थोड़ा बहुत दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा। तो या तो आप प्रशिक्षक की देखरेख में करें, और या फिर अभी सिर्फ देखें और फिर अपने डॉक्टर को पूछ के करें। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, घुटनों के बीच में रखें। शशांक आसन का नाम, शशांक आसन खरगोश के नाम पर है, और शशांक मतलब चंद्रमा भी है, तो यह शांति देने वाला आसन है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, कान से सटाएं, गर्दन मेरुदंड सीधा, और श्वास छोड़ते हुए बिना पीछे के भाग को, सीट को ऊपर उठाए हुए लोअर बैक से झुके। जितनी देर रुक सकते हैं रुके। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। रिलैक्स। 2 बार और करेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिला के घुटनों के बीच में रखें। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से झुके, कोहनियों को जमीन पर टिका दें, और ध्यान रहे कि पीछे से सीट नहीं उठे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 4, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। एक बार और करेंगे। 1, इससे क्रोध शांत होता है, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, छोटी मोटी कमर दर्द की बीमारियां दूर होती है, और सबसे जरूरी पाचन तंत्र अच्छा रहता है। 3, 4, रिलैक्स।
लंबा गहरा श्वास लें, छोड़ दें, श्वास लें, छोड़ दें। दूसरा हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन का अर्थ होता है इसमें शरीर की जो आकृति है वो मेंढक जैसी हो जाती है। ये तीन बार में हम 3 तरह से करेंगे। मुट्ठियों को बंद करें, जैसा कि मैंने बताया, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। पहली बार में नाभि के पास मुट्ठी रखेंगे, दूसरी बार में इस तरह से मुट्ठी रखेंगे और तीसरी बार में एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखेंगे। तो शुरू करते हैं। मुट्ठी बनाएं, नाभि के पास स्थापित करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकें, दृष्टि सम्मुख रखते हुए नीचे झुकें। झुकने के बाद मस्तक को भूतल पर लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए, रिलैक्स। इससे इंसुलिन के स्राव बहुत अच्छे होते हैं, पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है। दूसरी तरह से करें, मुट्ठियों को इस बार सीधा रखें, ये उससे थोड़ा सा टफ होगा। मुट्ठियों को भीतर दबाना है, अपने को मुट्ठियां चुभनी चाहिए, तभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव ज्यादा अच्छे होते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकें, मस्तक को भूतल पर लगाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। जो शुगर पेशेंट है, डायबिटीज जिनको है, उनको ये कंपल्सरी आसन करना है। तीसरी क्रिया में हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखें, नाभि, कुछ लोगों के हाथ ऊपर है, एकदम नाभि के नीचे स्थापित करने हैं और श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए सम्मुख दृष्टि, नीचे झुकें, मस्तक को भूतल पर लगाएं। पीछे से सीट नहीं उठनी है। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं, रिलैक्स। ये हुआ मंडूकासन। मंडूकासन को भी यदि आपको घुटने में दिक्कत है तो आपको वज्रासन में नहीं बैठना है। घुटनों के साथ जिनको पाइल्स की बीमारी हो वो भी वज्रासन में नहीं बैठे, उन्हें कुर्सी पे बैठना है या तो फिर सुखासन, आलती पालती मार के ये आसन करना है। अब तीसरा आसन अपन करेंगे गोमुखासन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हमारे शरीर की जो आकृति है वो गाय के मुख जैसी हो जाती है। तो गोमुखासन के लिए आप वज्रासन से भी पोजीशन में आ सकते हैं, नहीं तो आप दंडासन में बैठे। पैर को फोल्ड करें, एड़ी को नितंब के नीचे स्थापित करें, दूसरे पैर को मोड़कर एड़ी दूसरे नितंब के पास और घुटनों की स्थिति एक दूसरे के ऊपर, घुटने एक सीधी लाइन में रहे। श्वास, और जो घुटना ऊपर है वही हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं और मोड़ दें। दूसरे हाथ की उंगलियों को पहले हाथ की उंगलियों में फंसाएं, गर्दन मेरुदंड सीधा रहे, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकें। जिनके हाथ अभी नहीं मिल रहे हैं वो थोड़े दिन एक रुमाल या कपड़ा लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। रुकें, श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे लाएं,
पैरों को खोलें। मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ। पैरों को अपोजिट साइड एक दूसरे के ऊपर रखें। श्वास भरते हुए हाथ को मोड़ के पीछे ले जाएं। उंगलियों को आपस में फंसाएं। गर्दन मेरुदंड सीधा। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकें। श्वास छोड़ते हुए हाथों की उंगलियों को खोलें। हाथों को आगे लाएं। और एक बार करेंगे। राइट पैर ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर, पीछे मोड़े, उंगलियों को आपस में फंसाएं। परफेक्ट पोजीशन के लिए कान के पास हाथ रहना चाहिए। गर्दन मेरुदंड सीधी रहनी चाहिए। घुटने एक लाइन में होने चाहिए। रिलैक्स। दूसरे पैर के साथ में श्वास भरते हुए हाथ आगे से पीछे लॉक करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकें। गोमुखासन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। से गर्भाशय संबंधी कोई भी दिक्कतें होती है वो दूर होती है। इसमें लंग्स एक्सपैंड होते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा जाती है। शोल्डर्स पीछे जाते हैं तो फ्रोजन शोल्डर की समस्या दूर होती है। हाथ पैर मजबूत होते हैं और पाचन तंत्र अच्छा होता है। पुरुषों के लिए मूत्र संबंधी जो समस्याएं हैं प्रोस्टेट की वो दूर होती है। अब हम बैठने वाले आसन में आगे एक आसन करेंगे, योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए आप वज्रासन में बैठ सकते हो या फिर पद्मासन में बैठ सकते हो। पद्मासन में वज्रासन में बैठने के बाद आप एक हाथ की मुट्ठी बनाएं, कलाई से पकड़ें, ऐसा पीछे करना है। श्वास भरें, छोड़ते हुए नीचे झुकना है और हाथों को ऊपर उठाना है। झुकें, श्वास भरते हुए ऊपर आए, रिलैक्स। दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाएं, कलाई को पकड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए जब भी आप नीचे झुके, लोअर बैक से नीचे झुके, पेट को अंदर दबाएं और सीध ऊपर ना उठे, हाथों को ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर। जिन्हें कंधों की गंभीर समस्या हो वो ये ना करें, पर जिनको फ्रोजन शोल्डर और हाथों में कुछ दिक्कत हो तो ये आसन करने से उनकी दिक्कत बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अलका आंटी, और कितना टाइम है? 5 से 7 मिनट ले सकते हो। 5 मिनट क्वेश्चन आंसर करो के। हाँ, तो अभी लेटने वाली कराओ, थोड़ा प्राणायाम कराओ। प्राणायाम करवा दूं? थोड़ा प्राणायाम। 10 मिनट है हमारे पास आपके लिए। हाँ, 10 मिनट प्राणायाम हो जाएंगे अंकल। हाँ, 2 हो जाएगी। 10 मिनट प्राणायाम कराओ। ठीक है, एक हम तितली आसन कर लेते हैं, उसके बाद में हम प्राणायाम करते हैं। तितली आसन के लिए दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाएं, गुदा के पास रखें और तितली जैसे दिन भर उड़ती रहती है बहुत फुर्ती के साथ, वैसे एकदम बैठे तितली जैसे और पैरों को तितली के पंखों जैसे फड़फड़ाएं। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फास्ट।
इससे पैरों का लचीलापन बढ़ता है, सारे आसन आसानी से लगते हैं। गर्दन को, सर को पैरों तक लगाएं, थोड़ी देर टिक के रहें। Relax. One more time. Relax. अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राण प्लस आयाम, मतलब प्राणों का विस्तार करना ही प्राणायाम है। हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेने और छोड़ने के बीच का जो समय है ना, वो हमें पकड़ना है। तो प्राणायाम में हम सबसे पहले करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के लिए वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप बैठ सके उसमें बैठें, जिसमें आप ज्यादा देर तक टिक सके। मैं वज्रासन प्रेफर करती हूँ। कपालभाति से, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इससे मुंह की चमक बढ़ती है, आभा बढ़ती है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। वर्तमान में जो कोरोना महामारी है उसमें हमें प्राणायाम करने बहुत जरूरी है। कपालभाति मूलतः श्वास छोड़ने का प्राणायाम है। श्वास अपने आप आ जाएगा, हमें सिर्फ श्वास छोड़ने पे ध्यान देना है। नाभि पर चोट करते हुए श्वास को बाहर निकालें। हम 30-30 के 3 स्ट्रोक करेंगे। कैपेसिटी धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। तो श्वास भरे, एक साथ 30 टाइम्स कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। जब भी आप प्राणायाम करें, आंखें बंद करके करें, उसके बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। सेकंड राउंड करेंगे। रिलैक्स। इससे गला, नाक, फेफड़े सबकी शुद्धि होती है। और एक बार करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। दूसरा प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाएं। अंगूठे के मूल भाग पर दोनों अंगुलियों को स्थापित करें। राइट नोज पर अंगूठा रखें, लेफ्ट नोज के पास फिंगर्स को रखें। दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं, अंगुली और अंगूठे के पोर को आपस में मिलाएं। लेफ्ट नोज से श्वास भरें, राइट नोज से खाली करें।
राइट नोज से श्वास भरें, लेफ्ट से खाली करें। हम इसी प्राणायाम में भ्रामरी या महाप्राण ध्वनि के साथ श्वास बाहर निकालेंगे। श्वास भरें, लेफ्ट से महाप्राण ध्वनि के साथ श्वास बाहर निकालें। राइट से भरें, लेफ्ट से भरें, राइट से भरें, लेफ्ट से भरें। श्वास भरने के बाद दोनों नाखूनों को बंद करके कुंभक करें। शब्दानुसार राइट से खाली करें। खाली करने के बाद बाह्य कुंभक करें। श्वास भरें, अंदर कुंभक लगाएं। श्वास छोड़ें, बाह्य कुंभक लगाएं। रिलैक्स। अनुलोम विलोम से शरीर का तापमान सम रहता है। इससे ईड़ा और पिंगला में संतुलन बना रहता है। हमें धीरे धीरे ये कैपेसिटी बढ़ानी है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। अब हम कायोत्सर्ग कर लेते हैं 5 मिनट का। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सकें, उस आसन का चुनाव करें। आंखें कोमलता से बंद करें, बिना दबाव दिए। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक का पूरा भाग शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। प्रत्येक अवयव, मांसपेशी, स्नायु को शिथिलता का सुझाव दें। चित्त को पूरे शरीर में फैला दें। पूरे शरीर को तनाव मुक्ति का सुझाव दें।
शिथिलता का सुझाव और शिथिलता का अनुभव करें। योगाभ्यास से आया हुआ तनाव दूर हो रहा है। योगाभ्यास से आया हुआ तनाव दूर हो रहा है। पायल पूरा कर दीजिए। चैतन्य के प्रति पूर्ण जागरूक रहें। 2-3 गहरे लंबे श्वास के साथ कायोत्सर्ग संपन्न करें। धीरे धीरे आंखों को खोलो, भूमि दर्शन करते हुए ओम अरहम। वाह, बहुत सुंदर पायल, स्टार्ट से एंड तक बहुत ही अच्छी क्लास, सब कुछ समझाते हुए लिए है, बहुत अच्छी। तो एक बार सब पायल के लिए ओम अरहम करेंगे। यस यस, ओम अरहम, ओम अरहम। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आनंद भाई जी, अब सबको ऑप्शन दीजिए, कोई प्रश्न पूछने है, बात करनी है, फीडबैक देना है, तो सभी रेडी। संगीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है, संगीता जी को मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। यस संगीता, आज सबसे बेस्ट किया है मनोज और उसके वाइफ ने, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैंने उनके फोटो भी लिया आज, बहुत अच्छा लगा। दोनों का भी एकदम एकदम मस्त चल रहा था। सुचिता तो अच्छी करती है संगीता, परंतु दोनों हस्बैंड वाइफ ये रोज जुड़ते और इतना अच्छा करते, दैट इज अ ग्रेट। तो चलो उनके लिए भी एक बार ओम अरहम, ओम अरहम। बाबा ओम अरहम। चलिए संगीता यस जी क्या बोलना है आपको, बोलिए। पायल जी, आपने लास्ट में जो खड़े होके नी का कुछ बताया ना, वो समझ में नहीं आया था। लास्ट वाला, लास्ट बिट, सेकंड वाला। अच्छा, जो घुटनों को वैक्यूम करना था वो, क्या उसमें था? आपको नी केप होते हैं ना, जो घुटने की ढकनी जिसको बोलते हैं, उसको कुछ लोग ऊपर खींच पाते हैं और कुछ लोग अंदर दबा पाते हैं। तो बोथ आर करेक्ट। तो आप इसको खड़े होके भी कर सकते हो और आप बैठ के भी दंडासन में जैसे पैर सीधा करके करते हैं ना, वो वैसे कर सकते हैं। और इट इज मस्ट घुटनों के लिए, सबको करनी ही है। और आपने बहुत Thank नया you. सिखाया आज, अनुलोम से भ्रांति का आवाज निकालते हुए, नया था हमारे लिए आज। और आपने बहुत अच्छे से थोड़े समय में बहुत कुछ अच्छा सिखाया। धन्यवाद। Thank you so much. प्रेम गोलछा को भी अच्छा लगा है, प्रेम गोलछा को भी अच्छा लगा है, और उसने भी बहुत अच्छा किया है पूरा क्लास में। मैं देख रही थी, जिनके वीडियो ऑफ है उनका तो मेरे पास कुछ सॉल्यूशन नहीं है, परंतु जो कर रहे थे उनको एक एक को मैं देख रही थी, तो बहुत बढ़िया। चंदू जी लिख रहे, बहुत सुंदर करवाया, रियली पायल बहुत अच्छा। और किसी को फीडबैक देना है या अपना प्रश्न पूछना है तो मोस्ट वेलकम। मैं अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, एक एक सभी साथ में अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे, एक एक करके अनम्यूट करें। एक एक करके बात करना सबसे बड़ी बात, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है। प्लीज परफेक्ट। यस, अभी आप अनम्यूट कर पाएंगे अपने आप को। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर से आसन लिए आज के, पूरे आसन यानी गर्दन से पैर तक के आसन लिए, बहुत अच्छा लगा। और ये तो करते ही है, लेकिन आज जानकारी के साथ भी दिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रियली आज ट्रायल ने बहुत अच्छा कराया। मैं तो बैक प्रॉब्लम के कारण नहीं कर पाई हूँ, हाँ थोड़ा बहुत जो थोड़ा थोड़ा खाद कराया, बाकी आज ट्रायल ने बहुत अच्छा कराया है। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर और सरलता से प्रयोग लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलीफ हो गए। तो ये मंजू जी कुछ कहना है आप? हाँ, आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी।
पायल जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। उन्होंने आज एक साथ योगी क्रियाएं, आसन और प्राणायाम सब कुछ एक ही क्लास में करवाए, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू। मीनू जी कुछ कहना है आपको? अनम्यूट कीजिए, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। नमस्कार आप सबको। पायल जी आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज की क्लास ली, बड़े सुंदर तरीके से ली और योगी क्रिया से लेके प्राणायाम में इसका एंड बहुत सुंदर तरीके से किया और इसी प्रकार से हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, एक सूचना दे रही हूँ, ध्यान से सुनना और फिर आपके अभिप्राय देना। आप सब स्वास्थ्य के लिए जुड़े हैं, वैसे आज सर्वांगीण विकास की बहुत आवश्यकता है, तो भारतीय जैन संगठन सबको कंप्यूटर प्रशिक्षण शुरू कर रही है और ये घर बैठे ऑनलाइन है और ये एक्सपर्ट्स लोग करवाएंगे और पूरा बेसिक से लेके आगे बढ़ते बढ़ते जहां तक पहुंचना है लोगों को ज्ञान देने वाली है। तो जितने भी हम लोग जुड़े स्वास्थ्य के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण भी शुरू करें। मैं आनंद भाई जी को वो मैसेज भेज देती हूँ, उस मैसेज में आपको फॉर्म भरना है और केवल रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपीज भरने हैं। ये क्लास की कीमत बाहर कम से कम 1,000 रुपए है, तो 2-2,500 रुपए, पर एकदम कम लोगों के पास जाओगे तो भी 1,000 रुपए है, परंतु ये 100 रुपए में सबके लिए उपलब्ध की जा रही है। तो आज इस क्लास स्वास्थ्य के साथ एमपी के और कल्याणम केंद्र चाहते कि आप आजादी पर अपने पैर पे खड़े हो जाए, खुद का विकास खुद करे और आत्मनिर्भर बने, इसलिए सबको घर बैठे कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेना है। अभी जिसको भी बात करनी है कर सकते। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। जरूर जुड़े। मैं 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ आनंद जी सर के, और अलका मैम तो इतना उनका वात्सल्य, इतना प्रेम, इतना गाइडेंस, मुझे नहीं लगता मैं इस लायक हूँ, पर आई एम रियली ओवरवेल्म्ड विद ऑल सच रिस्पॉन्स। मुझे और कभी भी मौका देंगे तो मैं हमेशा रेडी हूँ। आप अलका आंटी जब भी बोलेंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो पायल मच। आपकी लायकात है, इसीलिए मैं तो गुणी व्यक्तियों को आगे लाती हूँ, जिनके पास गुण है और जिनको कुछ मन से भाव भाई। देखो आनंद भाई जी और सबको मैं बताती हूँ कि हम काफी प्रेक्षा वाहिनी लेते हैं तो जाना बहुत जरूरी होता है, बहुत सारा, पर जैसे पायल जुड़ी है उसको कहीं भी बोला ना कहाँ जाना है तैयार रहती कि कब जाना है बोलो, तो उसने जैसे जोड़ा उसके साथ 3-4 प्रेक्षा वाहिनी में खुद जाके आई। अकेले भी जाते हैं, ऐसे नहीं बोलती कि मैं अकेली कैसे जाऊं, क्या करूं, वो सब मैनेज करती है और सब कुछ करती है और आगे एमए का फॉर्म भी भर रही है। तो पायल को बोलो कि बहुत अच्छा है। यस आनंद भाई जी आप बताइए पायल के बारे में, कैसा लगा आपको? बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ देना, थोड़े समय में ज्यादा देना, ये होता है अच्छे ट्रेनर की पहचान होती है। यस। कैसा समय आपको 40-45 मिनट का समय दिया गया था, उसके अंदर आपने योगिक क्रिया तो खास हमें करनी चाहिए, आसन जो खास करने चाहिए, साथ में प्राणायाम और कायोत्सव, किसी भी पार्ट को छोड़ा नहीं। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने प्रयोग कराए। देखिए अलग अलग ट्रेनर की विधि में थोड़ा फर्क हो सकता है, कराने की टेक्निक में थोड़ा फर्क हो सकता है, उसके ऊपर हमको ध्यान नहीं देना है भाई उन्होंने तो ऐसे कराया था, आपने ऐसे कराया, इस बात में नहीं जाना है। फायदे सबके एक है, आप किसी भी विधि से करो, मडुकासन, कोई मुठ्ठियां बंद करके, कोई आपने तो हर प्रकार से बता दिए, तो अलग अलग करवाने वाले अलग अलग करवा सकते हैं, लेकिन फायदा जिनको आज शुगर की प्रॉब्लम है आप करोगे तो उसका फायदा मिलना ही है, मिलना ही है। मडुकासन हम रोज करते भी है, जब भी क्लास लेते हैं करवाते भी है, और आपने बहुत शानदार तरीके से कराया। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। पायल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा जब भी बुलाए आप हाजिर रहेंगी, तो हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो हमारे परिवार के हो जाते हैं। एमपी के परिवार हमारा बहुत विशाल परिवार है, जिसके साथ 130 करीब 135 ट्रेनर और हजारों प्रशिक्षक हमारे, हजारों साधक साधिकाएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन हमारी क्लास में सब तो शामिल नहीं हो पाते हैं, लेकिन जितने भी शामिल होते हैं लाभ लेते हैं और वीडियो देखकर भी लाभान्वित होते हैं। तो आज का वीडियो भी आपके चैनल पे आ जाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने परिजनों के साथ, और
आपने जो लाभ लिया ये लाभ सबको मिले, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है। तो अभी हम समापन की ओर चले। हाँ, कल हमारे साथ मंजू जी सिपानी। आज आनंद भाई जी, आज कुछ लोग नए जुड़े, तो उनको भी नम्र निवेदन है, ये परिवार चाहता है कि लोग जुड़ते रहे, परिवार बढ़ता रहे। तो पायल को भी निवेदन है, उसके भी बहुत कांटेक्ट है, सबको रोज जोड़ना 6:30 बजे और अपने परिवार में सब में ये वीडियो भेजना है। कल मंजू जी सिपानी जुड़ने वाली है, उनके बारे में बताते। हाँ, कल ध्यान का क्लास है और मंजू सिपानी कोलकाता से, आप जानते हैं, बहुत एक्सपर्ट है, बहुत सुंदर क्लास लेती है। और शनिवार का क्लास स्पेशल बच्चों के लिए होता है। तो हर एक का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को तो जोड़े ही, पर जिनको जानते हैं कि इनके बच्चे, तो सबको फॉरवर्ड करने में हमें कोई तकलीफ नहीं। ऐसे वैसे मैसेज फॉरवर्ड करते तो ये करना। और इस बार हम जीवन विज्ञान के बारे में, बच्चों का सक्सेस के लिए कैसा यूजफुल है, बॉम्बे से भारतीय आचार्य बहुत एक्सपर्ट है, जीवन विज्ञान में बहुत साल से काम कर रही है, तो वो ये इस बार जानकारी देने वाली है। तो सभी को जोड़ना है, जुड़ना है। और अभी अरुण जी भी तैयार रही है क्लास लेने के लिए, मैं कांटेक्ट करूंगी। तो नेक्स्ट जो क्लास भी अरुण भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप अगर कुछ आपके अंदर भी ऐसा कुछ प्रतिभा है तो आप जरूर हमें बताइए। हम चाहते हैं कि जहां हमें जो भी चीज मिले हम उसको हमने अपने साधक साधिकाओं तक पहुंचाए। ज्ञान कहीं भी मिले उसे लेते रहना चाहिए। तो आप भी अगर क्लास कोई भी लेना चाहते हो तो मुझसे संपर्क करके आप बताइए क्या क्लास लेना है, क्या टॉपिक लेना है, सादर आमंत्रित है। और अपने पहचान के कोई भी डॉक्टर, विशेषज्ञ या योगाचार्य, योग गुरु, जो भी आप किसी को जानते हो और उनको आप बुलाना चाहते हो तो उनको भी आप बुला सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। समापन की ओर चले अलका जी। समय हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए आराम से बैठे। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखेंगे। मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर बह रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चय सबका आभार। आज की सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम। ओम अरहम।